हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। अंजलि वॉइस स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। रोज की जैसे आज भी नई कहानी के साथ पेश हूँ और मेरी कहानी का शीर्षक है कंजूस सास। तो चलो शुरू करते हैं। बलियापुर नामक गांव में स्वर्णी नाम की औरत रहती थी। उनके दोनों बेटे शहर में जाके काम करते थे। बड़ी बहू का नाम प्रतिभा, छोटी बहू का नाम सुनैना था। स्वर्णी प्रतिभा हमेशा सुनैना को तंग किया करती थी क्योंकि उनके छोटे बेटे ने सुनैना से शादी अपनी पसंद से की थी और सुनैना एक साधारण से परिवार से थी। एक बार बड़ी बहू के हाथ से सास का चश्मा टूट गया तो प्रतिभा बोली, ये क्या कर दिया मैंने? ये तो माँ की चश्मा थी जो कल ही बनवा कर लाई गई थी। उनको पता चलेगा तो गुस्सा होगी। क्या करूं और क्या ना करूं। प्रतिभा बाहर काम कर रही सुनैना के पास गई और कहा, सुनो सुनो, माँ जी के कमरे से जूठे बर्तन ले आओ। सुनैना बोली, ठीक है दीदी, अभी ले आई। सुनैना जैसे ही माँ जी के कमरे में गई, देखा कि चश्मा नीचे टूटा है। उसने चश्मा उठाया, तब तक प्रतिभा माँ जी को लेकर वहां पहुंच गई। प्रतिभा बोली, हे भगवान, माँ जी का चश्मा तोड़ दिया। माँ जी कल ही बनवा कर लाई थी। ये क्या किया तुमने सुनैना? कोई काम ध्यान से नहीं करती हो तुम। कितना नुकसान कर दिया है तुमने। स्वर्णी बोली, ये क्या कर दिया तूने? जब से आई है नुकसान पे नुकसान किए जा रही है। एक तो खाली हाथ आई थी और अब मेरे घर में जो बचा है वह भी तोड़ना चाहती है। सुनैना बोली, माँ जी, ये मैंने नहीं किया है। प्रतिभा दीदी ने मुझे बर्तन देने भेजा था। मैंने देखा चश्मा टूटा हुआ है और नीचे गिरा हुआ है। प्रतिभा बोली, तू क्या कहना चाहती है कि मैंने तोड़ा है? सुनैना बोली, नहीं दीदी, मैं तो माँ जी को बता रही थी कि ये सब मैंने नहीं किया है। प्रतिभा रोने की एक्टिंग करके दिखाती है। प्रतिभा बोली, मेरी किस्मत देखो ना माँ जी ने। आपने देखा ना, आपके सामने मुझे गलत बता रही है। सुनैना बोली, नहीं दीदी, मेरा कोई ऐसा इरादा नहीं है। प्रतिभा, चुप रहो तुम। एक तो नुकसान करती हो, ऊपर से झूठ बोलती हो। स्वर्णी बोली, जाओ मेरे सामने से और दोबारा मत आना जब तक घर का सारा काम खत्म ना हो जाए, समझी? उसके बाद तुम जंगल चली जाओ और लकड़ियां काट कर ले आओ। प्रतिभा जंगल चली जाइयो, समय से समझ गई। सुनैना, लेकिन दीदी, इन सब काम को करने में शाम हो जाएगी। इतनी जल्दी ये सब कैसे करूंगी? प्रतिभा, मुझे क्या पता, माँ जी ने बोल दिया ना, समझ गई। स्वर्णी, प्रतिभा ने क्या कहा समझ नहीं आया। सुनैना, ठीक है माँ जी, जाती हूँ। बेचारी सुनैना उदास मन से वहां से चली जाती है। स्वर्णी, भगवान करे जंगल से ही वापस ना आए। मैं अपने बेटे की किसी अच्छे से घर में शादी कर दूंगी और दहेज में मुझे बहुत सारे गहने रुपए भी मिलेंगे। और ये सब सुनैना ने सुन लिया। प्रतिभा बोली, माँ जी, मेरे लिए भी एक सोने का हार ले लेना, मैं भी इस घर की बड़ी बहू हूँ। तो स्वर्णी कहती है, ठीक है, अब जा मेरे लिए अच्छा सा खाना बना के लेके आ। प्रतिभा चली जाती है। स्वर्णी, अब बस इस सुनैना को दुनिया से मिटाना होगा। एक बार ये काम हो जाए, मैं पंडित जी को भर के खाना खिलाऊंगी। सुनैना काम करते करते रोने लगती है। सुनैना सोचती है, मैं ऐसा क्या करूं जो माँ जी मेरे बारे में सोचना बंद कर दे। हे भगवान, मुझ पर अपनी कृपा कर, क्योंकि मैं ये सब कुछ ज़्यादा देर तक नहीं सह पाऊंगी। सारा काम करने के बाद सुनैना अपने साथ खाने के लिए 4 रोटी थोड़ी सब्जी बांध के जंगल चली गई। जंगल में जाकर लकड़ी काटने लगी। उसे लकड़ी का गट्ठा बनाया और छांव में बैठ गई और थैले से रोटी का डिब्बा नीचे गिर गया। तो सुनैना, अरे मैं तो खाना ही भूल गई। लोग काम भूल जाते हैं, मैं तो खाना भूल गई। क्या करूँ अब? बस जल्दी से घर चली जाती हूँ। खाऊं या नहीं खाऊं? ऐसा करती हूँ, खा लेती हूँ। वैसे भी सुबह से कुछ खाया नहीं है, फिर रात का खाना भी तो बनाना पड़ेगा। सुनैना बैठकर खाने ही वाली होती है, तभी वहां एक बकरी उसके सामने बैठ जाती है आके। सुनैना, तुझे भूख लगी है, आ तू भी खा ले। मैं एक रोटी बकरी को देती है, बकरी फिर भी नहीं जाती। एक और रोटी देती है, फिर बकरी चली जाती है। सुनैना, लगता है इसके नसीब में रोटी खाना लिखा था। चलो, इस बेजुबान के पेट में कुछ गया। इसके बाद थोड़ा पानी पीती है। तब तक जंगल में एक बूढ़ी औरत बहुत सारा सामान लेकर गुजर रही होती है। सुनैना, माँ जी, आप इस जंगल में? बूढ़ी औरत, मैं अपने गांव जा रही हूँ बेटी, ये रास्ता जल्दी पहुंचा देता है, इसलिए यहाँ से जा रही हूँ। औरत बहुत बूढ़ी थी। सुनैना को उस पर दया आ गई। बोली, अम्मा बैठो, मेरे पास 2 रोटी है, आप इन्हें खा लो। मुझे तो घर जाना है, इसलिए मैं घर जाकर अपना खाना बना लूंगी। आप थकी हुई हैं, आप खाना खा लीजिए। बूढ़ी औरत कहती है, इस जंगल में लगता है भगवान ने तुझे भेजा है। मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है और मेरा बहुत बुरा हाल है। तू बेटी हमेशा खुश रह।
सुनैना रोटी सब्जी अम्मा को दे देती है। अम्मा बड़े चाव से खा लेती है। बूढ़ी औरत कहती है, बेटी एक बात ध्यान से सुन, तेरे जीवन में कभी कोई मुसीबत आए तो बस अपने पूर्वज और भगवान को सच्चे दिल से पुकारना। उसके बाद सामने मुसीबत पर लाल कपड़ा और धूप बत्ती जलाकर हाथ जोड़ लेना, सब ठीक हो जाएगा। सुनैना बोलती, धन्यवाद अम्मा, बड़ों की कृपा से घर परिवार फलता फूलता है। कभी बलियापुर गांव में आना होगा तो किसी से पूछकर आ जाना। मेरी माँ जी का नाम स्वर्णा है, वो मुझे आपका पता बता देगी। बूढ़ी औरत कहती है कि जरूर बेटा, कभी मौका मिलेगा तो जरूर आऊंगी। अब बेटी तू जल्दी घर जा, ये जंगल सुरक्षित नहीं है। सुनैना यह कहकर वहां से चली जाती है। सुनैना घर पहुंचती है, उसके बाद रात का खाना बनाती है। खाना बनाया, सबको खिलाया, उसके बाद सब सो गए। अचानक पूरा घर हिलने लगा। एक कमरे में बहुत तेज आवाज आने लगी। सब लोग डर गए। कुछ देर बाद एकदम से सब शांत हो गया। तो प्रतिभा कहती है, माँ जी ये क्या था, ये कैसी आवाज थी? स्वर्णी कहती है, मैं देखती हूँ। सुनैना, तू जाकर देख क्या है। सुनैना, माँ जी मुझे डर लग रहा है। स्वर्णी, जाती ही है या नहीं? इसके बाद सुनैना कमरे में देखने चली गई, वहां कोई नहीं था। सुनैना, माँ जी यहाँ कुछ भी नहीं है। स्वर्णी, ऐसा कैसे हो सकता है, इतनी भयंकर आवाज भला किसकी हो सकती है? प्रतिभा, मुझे लगता है कोई जानवर खिड़की से घुस गया है। मैं कहती थी ना, जालियां लगा लो। स्वर्णी, चलो अब जाओ, सब सो जाओ। अगले दिन स्वर्णी, सुनैना सुन, वो कपड़े रखे हैं, धो देना सारे, घर की सारी चादरें धोनी है, और हाँ पर्दे भी, समझ गई? सुनैना बोलती है, हाँ माँ जी। तब तक वहाँ उनकी पड़ोसी शारदा आ गई। शारदा, प्रणाम अम्मा, कैसी हो आप? स्वर्णी, आओ बेटी, तुम कैसी हो? हमारा तो जैसे तैसे वक्त निकल रहा है। शारदा कहती है, मैं ठीक हूँ माँ जी, आपसे शहद लेने आई हूँ, कुछ दिन पहले आपसे मंगवाया था। स्वनी कहती है, अरे हाँ, मैं तो भूल गई, क्या करूँ बेटी, उम्र हो गई, रुक लाती हूँ। स्वर्णी जैसे अंदर जाती है, शारदा सुनैना के पास जाके कहती है कि सुनैना, तू दुखी नहीं होती क्या इस बुढ़िया के बर्ताव से? जीना मुश्किल क्या हुआ है ना तेरा इसने, तो अपनी मायके वाली को बता दे। तो सुनैना कहती है कि मेरे माता पिता गरीब है, मैं उनको दुखी नहीं कर सकती, और ये मेरा परिवार है, मेरी सास है जैसी भी है लेकिन दिल की अच्छी है। तो शारदा कहती है, तू बहुत भोली है, लेकिन मैं फिर भी दुआ करती हूँ कि एक दिन तेरा जीवन सुधर जाए, तू परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा। फिर स्वर्णी शहद लेकर आती है और शारदा को देती है। शारदा कहती है, ठीक है अम्मा, मैं चलती हूँ। सुनैना की तरफ देखती है, चली जाती है। सुनैना अपना सारा काम किया, पहले कपड़े, फिर घर की सफाई और फिर आंगन की सफाई। रात के समय में स्वर्णी कहती है, सुनैना खाना बना या नहीं? सुनैना कहती है, बन गया माँ जी, आप हाथ धो लीजिए, अभी लगाती हूँ। स्वर्णी कहती है, जल्दी कर, मुझे बहुत भूख लगी है। स्वर्णी खाना खाते, छी छी तू कैसा खाना बनाती है, ऐसा खाना तो जानवर भी ना खाए। सुनैना कहती है, माँ जी मैं आगे से ध्यान रखूंगी। सास और प्रतिभा ने सारा खाना खा लिया और जानबूझ के बाकी रोटियां और सब्जियां छुपा दी। स्वर्णी, और रोटी ला। सुनैना, माँ जी रोटियां खत्म हो गई। स्वर्णी, इस घर में तो पेट भर के खाना भी नहीं मिलता, जीना दूभर हो गया है, जा बर्तन ले जा। स्वर्णी प्रतिभा को खाना दिया। प्रतिभा ने तुरंत खाना गाय को खिला दिया और वापस बैठ गई। प्रतिभा, चलिए माँ जी, कल शादी में जाना है, सो जाते हैं। सबने खाना खाया, किसी ने सुनैना को खाने के लिए नहीं पूछा। फिर सुनैना ने बर्तन धोए। आधी रात को अचानक आवाज आने लगी, सब बाहर आ गए। प्रतिभा, माँ जी फिर से वही आवाज आ रही है। स्वर्णी कहती है, ये आवाज तो कल से भी ज्यादा है। प्रतिभा कहती है, सुनैना को भेजती हूँ, अगर कोई जानवर होगा तो इसको खा जाएगा। स्वर्णी कहती है, सुनैना जा देख के आ, कौन है वहां? सुनैना कहती है, माँ जी मुझे डर लग रहा है। लेकिन स्वर्णी कहती है, जाती है या मारू तुझे? सुनैना जैसे ही कमरे में गई, प्रतिभा ने दरवाजा बंद कर दिया। सुनैना कहती है, माँ जी दरवाजा खोलिए, आप मेरे साथ ये सब क्यों कर रही है? माँ जी मुझे डर लग रहा है। स्वर्णी कहती है, ये सब मेरे बेटे की जिंदगी में आने से पहले सोचना था, अब तू भुगत। फिर दोनों हंसने लगती हैं। सुनैना कहती है, माँ जी यहाँ सांप है, सांप। सुनैना जाकर कोने में छिप गई। सुनैना को अचानक अम्मा की याद आ गई। उस अम्मा ने कहा था, जब भी कोई मुसीबत आए तो भगवान को याद करना। सुनैना वैसा ही करती है, लाल कपड़ा लेती है, धूप बत्ती जलाती है। सुनैना तुरंत डरते डरते उसके पास गई, सांप के पास गई और लाल कपड़ा धूप बत्ती जलाई, भगवान का नाम जपने लगी, हे ईश्वर मेरी रक्षा करो। प्रतिभा कहती है, माँ जी चलिए, लगता है वो मर गई, जानवर उसे ने अभी तक खा चुके होंगे, कल इस कमरे को खोलेंगे। सोनी कहती है, ठीक है, भगवान करे इस बार ये मुसीबत टल जाए। अगले दिन प्रतिभा ने कमरा खोला। सुनैना एक जगह पे ही लेटी हुई थी। प्रतिभा चिल्लाने लगी,
सोनी कहती है क्या हुआ, कोई भूत देख लिया क्या? सोनी जैसे कमरे में गई, देखा चारों तरफ सोना ही सोना बिखरा हुआ है। सोनी कहती है हमारी तो किस्मत खुल गई प्रतिभा। प्रतिभा कहती है माँ जी एक साथ दो मुसीबत टल गई, पहली मुसीबत वो और दूसरी गरीबी। आज से हम ऐशो आराम की जिंदगी जिएंगे। माँ जी देखिए ना इतना सारा सोना, इससे तो हमारी कई पीढ़ियां मजे से अपना जीवन बिताएंगी। प्रतिभा जैसे ही सोने का एक गहना उठाती है, प्रतिभा कहती है कितना सुंदर है ना माँ जी, मेरे गले में बहुत अच्छा लगेगा। तब तक अचानक प्रतिभा को जोर से करंट लगता है और माँ जी को सांप पकड़ लेता है। चिल्लाने लगती हैं, चिल्लाने की वजह से सुनैना उठती है और वहीं अम्मा प्रकट हो जाती है। बूढ़ी औरत कहती है ये सब केवल सुनैना का है, इस खजाने में किसी ने भी बुरी नजर डाली तो उसे छोड़ूंगी नहीं। प्रतिभा उस हार को फेंक देती है। सुनैना अम्मा, माँ जी और प्रतिभा दीदी को छोड़ दो आप। बूढ़ी औरत कहती है नहीं बेटी, ये तुझे जीने नहीं देंगे, मेरे होते हुए तुझे कोई तंग नहीं कर सकता। सुनैना कहती है अम्मा आपके हाथ जोड़ती हूँ, कृपया इनको छोड़ दो। बूढ़ी औरत दोनों को छोड़ देती है, दोनों की जान बच जाती है। सुनैना कहती है माँ जी आप ठीक तो हो ना? प्रतिभा दीदी आप ठीक तो हो ना? ये सब तेरा है सुनैना। अम्मा कहती है सब मेरा कैसे हुआ, मुझे आप ये सब क्यों दे रही हैं? तो बूढ़ी औरत कहती है बेटा ये तेरा ही था हमेशा से, एक जमाने में तेरे पूर्वज ने इस खजाने को छुपाया था दुश्मनों से। वो चाहते थे कि ये सब उनके किसी वारिस को मिले जो ईमानदार हो, नेक हो। वो चाहते थे दुश्मन उसका गलत इस्तेमाल ना कर पाए, इसलिए उन्होंने इस खजाने की पूजा कराई और इसके बाद ये खजाना सर्प में बदल गया। तब से तुम्हारे वंश के सही उत्तराधिकारी को खोज रहा था। तुमने जिस बकरी को रोटी खिलाई वो असल में सर्प था जो भेष बदलकर तुम्हारे सामने बकरी बनकर आया था, ये जानने के लिए कि तुम सही उत्तराधिकारी हो या नहीं। बेटी तू बहुत बोली है, याद रखना ये खजाना सिर्फ तुम्हारा है, ये कोई मामूली खजाना नहीं है, मंत्रों द्वारा सिद्ध किया गया खजाना है। याद रखना इस खजाने की सुरक्षा स्वयं सर्प देव करते हैं, इसलिए सुनैना तुम इसके खो जाने की चिंता मत करना, ये हमेशा तुम्हारे पास रहेगा और तुम्हारा कल्याण हो। सुनैना माँ जी ये सब आपका है, इसका जो कुछ भी करना है वो आपकी मर्जी से होगा। सुवर्णी कहती है बेटा मैंने हमेशा तेरे साथ बुरा किया, तू चाहती तो इतना सारा धन पाके हमें घर से बाहर निकाल देती, पर तूने ये नहीं किया। सुनैना कहती है माँ जी मैं हमेशा चुप रहती थी ताकि एक दिन आप मेरे प्यार को समझ सको। देखो ना आज आपको मेरा इस परिवार के प्रति प्रेम समझ आ गया, इससे ज़्यादा मुझे कुछ और नहीं चाहिए। देवा कहती है मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हें हमेशा मारना चाहा लेकिन आज तुमने मुझे बचाकर मेरी नज़रों में अपनी इज्जत और बढ़ा दी। आज से मैं तुम्हारी बड़ी बहन बनकर रहूंगी और तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी। सोनी कहती सुनैना इसकी हकदार सिर्फ तू है, ये जिम्मेदारी तू ही संभालेगी, तेरे पूर्वजों का भरोसा है, इसलिए तू अपनी जिम्मेदारी को समझकर वही कर जो सही है। सोनी कहती है जी माँ जी मैं आपकी बात का मान रखूंगी। इसके बाद सुनैना का परिवार बहुत अमीर हो गया। सुनैना दान पुण्य करने लगी और खुशी खुशी अपने परिवार के साथ रहने लगी। इस कहानी से आपने क्या सीखा नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना, और ऐसी और मज़ेदार सास बहू कहानियों के लिए मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।